मैं राम सिंह मौर्य ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जल के आयनिक गुणनफल और पीएच मान की चर्चा हम करेंगे, जिसमें पीएच मान के द्वारा आप विलयन अम्लीय है, उदासीन है या क्षारीय है, इसकी आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जल का आयनिक गुणनफल क्या है। तो आप कह सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित H आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता का गुणनफल सदैव क्या होता है, एक निश्चित स्थिरांक होता है। एक निश्चित स्थिरांक का मतलब KW होता है, जिसे हम जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल स्थिरांक KW का मान 10⁻14 निर्धारित किया गया है, जिसके आधार पर H+ और OH- का गुणनफल 10⁻14 होता है। तो इस तरह से आपको एक फार्मूला मिल गया कि जल के आयनिक गुणनफल का मान H+ की सांद्रता और OH- की सांद्रता का गुणनफल -14 के बराबर होता है। अब यहाँ से अगर हमको H+ निकालना है तो आप कह सकते हैं इसको 10⁻14 अपान OH नेगेटिव, इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। या अगर आपको OH नेगेटिव निकालना है तो आप OH- = 10⁻14 अपान जो है H+, इस तरह से कर सकते हैं। अब हम ये आपसे बात करते हैं कि आप हाइड्रोजन की सांद्रता के आधार पर और OH सांद्रता के आधार पर भी आप विलयन अम्लीय और क्षारीय को बता सकते हैं। तो जिसमें पहला आप ध्यान रखेंगे, अगर H+ का मान से जो है आपका OH नेगेटिव अगर ये आपका बड़ा होता है तो उस दशा में विलयन आपका क्या होगा, अम्लीय होगा। इस तरह से आपका ये पहला पॉइंट हो गया। अब अगर हम दूसरी बात करें कि अगर H+ से अगर OH नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है तब विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि यदि आपका H+ जो है OH नेगेटिव के बराबर हो जाता है तो विलयन उदासीन हो जाएगा। तो इस तरह से विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, इसकी पहचान आप H+ और OH आयन की सांद्रता से कर सकते हैं। और इसकी और पहचानें हैं जो आप संख्या रेखा पर भी देख सकते हैं कि यदि संख्या रेखा पर जो सोरेनसन ने बताया पीएच वैल्यू के लिए कि उन्होंने यहाँ से 10⁻1 से 10⁻14 तक उन्होंने जो है इसको डिवाइड किया था, जिसमें मध्य भाग 10⁻7 होता है। जिसमें 10⁻7 के इस तरफ जो भी होते हैं वो अम्लीय विलयन होते हैं और इस 10⁻7 से जो इस तरफ होते हैं वो आपके क्षारीय विलयन होते हैं। और ये जो 10⁻7 है ये आपका उदासीन माना जाता है। तो इस तरह से अगर हम जो है हाइड्रोजन की सांद्रता के आधार पर भी देखना चाहें तो हम लोग बता सकते हैं कि विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। ठीक है, अब आइए हम इसी की चर्चा जो है पीएच मान में करते हैं। तो देखिए, इस पॉइंट में हम लोग पीएच मान पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पीएच मान क्या है। तो देखिए, पीएच का पूरा नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन की क्षमता। अर्थात जिस विलयन में हाइड्रोजन की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी या जितनी कम होगी उसी के आधार पर हम लोग उस विलयन में अम्लीय या क्षारीय की पहचान करते हैं। इसके लिए जो है हमारे वैज्ञानिक
विलियम सोरेनसन ने सन 1909 ईस्वी में हाइड्रोजन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक नई पद्धति दिया, जिसके आधार पर हम लोग जो है विलयन को अम्लीय, क्षारीय और उदासीन की पहचान कर सकते हैं। आइए इनकी परिभाषा जानते हैं। इन्होंने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता के लिए उसकी 10 की घात के ऊपर जो मान होता है वही उसका पीएच मान कहलाता है। इन्होंने बताया, चूँकि सांद्रता का मात्रा भी थोड़ा जान लेंगे कि मोल प्रति लीटर होता है, तो इन्होंने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लिए 10 की घात के रूप में जो उसका मान होता है वही उसका पीएच मान कहलाता है। तो ये फार्मूला तो आपको ये हो गया। अब इसी फार्मूले के आधार पर आप 2 नए फार्मूले भी निकाल सकते हैं और वहाँ से आप नए सूत्र भी बता सकते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो इसको अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया जाए और दोनों पक्षों में लॉग ले लें। लॉग लेने पर जब अगर लॉग लेंगे तो लॉग एच प्लस बराबर लॉग 10⁻⁻ pH हो जाएगा। अब आप एक फार्मूला पढ़े हैं कि लॉग यम घाते n बराबर n log m। तो इस फार्मूले के आधार पर आप लिख सकते हैं log h प्लस, अब देखिए यम घाते n से ये आपका आगे आ जाएगा जो है pH log 10। ठीक, अब यहाँ देखेंगे कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो अगर हम यहाँ 1 रख देते हैं तो ये हो जाएगा log h प्लस बराबर pH गुणे 1। इस तरह से हम कर सकते हैं कि log h प्लस बराबर आपका -pH, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं आगे कि pH इक्वल टू माइनस log h प्लस। तो ये एक फार्मूला हो गया। और यदि हम इसी को बदलना चाहें तो यहाँ से फार्मूला और लिख सकते हैं pH बराबर log 1/h प्लस। ठीक है, तो ये आपके 2 फार्मूले मिल गए। इसमें से जितनी सवालें लगाई जाती हैं वो हम ज़्यादातर इसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ से आप परिभाषा एक और बना सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए ताकि आप लोग इसको लिख लेंगे कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, बड़े ब्रैकेट में सांद्रता बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। ठीक है, या अगर आप इससे परिभाषा बना सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम लघुगणक, क्योंकि उल्टा है, व्युत्क्रम लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। ठीक है, तो आप इनसे भी परिभाषा बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं जो है विलयन की प्रकृति अगर पहचानना है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो पहला नंबर, अगर पीएच मान जो है 7 के बराबर है तब उदासीन हो जाएगा। अगर पीएच मान बड़ा है 7 से तब आपका वो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, अगर पीएच मान से 7 बड़ा है तो वो अम्लीय हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से भी पहचान कर सकते हैं कि पीएच मान। ठीक है, अब अगर इसको हम संख्या रेखा पर दिखाएं तो आप लोग कह सकते हैं, एक संख्या रेखा खींच दीजिए। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपके टोटल 1 से लेकर के 14 है। ठीक है, तो इस संख्या रेखा पर भी आप ध्यान रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7वां पॉइंट है 7, 1 से 7 के बीच जो होगा ये आपका अम्लीय होगा और इस तरफ जो होगा वो क्षारीय होगा और जो आपका 7 है ये उदासीन होगा। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विलयन है
जो ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है और उसका पीएच मान 7 होता है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो ऐसे एग्जाम्पल में आप जल को याद कर लेंगे। ठीक है, जल एक ऐसा है जिसका पीएच मान 7 होता है और ये ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है। तो इस तरह से आपको अम्लीय क्षारीय की भी पहचान मिल गई। ये ध्यान रखेंगे 1 से लेकर के 7 तक के बीच अम्लीय होता है, 7 के बाद आपका क्षारीय होता है, 7 आपका उदासीन होगा। तो इस तरह से आपका पीएच वैल्यू क्लियर हो गया। अब आइए हम इससे न्यूमेरिकल देख लेते हैं 1-2। ठीक है, फिर हम आपको अभ्यास के लिए प्रश्न दे देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए और थोड़ा सा एक नोट पॉइंट हम बता देते हैं। अगर हम आप लोगों को पीओएच निकालना है तो आप इसके सूत्र को log OH निगेटिव लिख सकते हैं या POH बराबर आप log 1/OH निगेटिव भी लिख सकते हैं। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन के लिए ये POH आयन का फार्मूला होगा। बस जहाँ पर आप H+ बोलते हैं वहाँ पर आप OH- बोल देंगे। और इसमें एक नोट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि जिससे आप pH मान पता होने पर POH आप डायरेक्ट निकाल देंगे। इसका फार्मूला है pH + POH बराबर आपका 14 होता है। ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ से भी आप जो pH मान अगर आप इसे 7 है तो POH निकालना हो तो 14 में घटा देंगे। अगर ये 5 है तो आप इसमें घटा देंगे तो 9 POH हो जाएगा। अर्थात यहाँ से भी आप pH पता होने पर या POH पता होने पर आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं जो है उदाहरण लेकर के आपको pH मान बताते हैं। देखिए मैंने पहला उदाहरण लिखा है 0.001 कैपिटल M HCl का pH मान ज्ञात कीजिए एवं प्रकृति बताइए। तो देखिए पहले नंबर हम HCl का वैद्युत अपघटन कर लेते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी आ रही है H+, एक मात्रा है। इसका मतलब H+ का मान हमको दिया गया है 0.001। अब इसको आप पहले आप बटन कर लेंगे तो 1/1000 हो जाएगा, या इसी को आप 1/10³ कर लेंगे। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे 10³ होगा। इसका मतलब H+ का मान आपको 10³ प्राप्त हो गया। ठीक है, मोल में। अब आपको चूंकि pH मान बताया गया है pH बराबर -log H+, तो यहाँ से pH बराबर -log 10³ रख सकते हैं। यहाँ से देखिए log m घाते n, log m घाते n से n log m आप कर सकते हैं, ये फार्मूला है। तो यहाँ से आप pH बराबर -3 माइनस पहले से एक माइनस ये आ गया इंटू log 10 हो गया। ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि मैंने बताया है कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अर्थात pH बराबर 3 × 1 बराबर 3। अब देख रहे हैं जो pH मान आपका आया वो 3 आया जो 7 से कम है, इसलिए विलयन कैसा होगा अम्लीय होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब विलयन की प्रकृति कैसी हो जाएगी अम्लीय हो जाएगा। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। तो यहाँ देखिए आपका NaOH दिया गया है, पहले आप NaOH को आप तोड़ देंगे तो Na+ और OH- टूट जाएगा। तो यहाँ से आपका OH निगेटिव आपको कितना दिया गया है N/1000 अर्थात 10³ आप लिख सकते हैं, इसको 1/10³ लिख सकते हैं। तो OH निगेटिव बराबर 10³ आ गया। ठीक, अब यहाँ से आप सबसे पहले आप OH दिया है, यहाँ से 2 तरीका लगाने का है। तो हम pH निकाल करके POH निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए POH बराबर -log OH निगेटिव होता है, तो -log 10 का पावर -3, तो -3 log 10 अर्थात इसकी वैल्यू कितना आ गई POH की वैल्यू 3 आ गई। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है pH की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्योंकि मैंने नोट पॉइंट लिखाया है POH बराबर 14 होता है, तो यहाँ देखो pH + 3 बराबर 14 आप कर देंगे। अब इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो pH बराबर 14 - 3 बराबर 11, अर्थात pH मान कितना आ गया 11 आ गया। तो
अब ये देखिए कि पीएच मान 7 से ज़्यादा है, इसलिए विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए हल। इसमें कह रहा है, इसको हम 5 ले लेते हैं। कह रहा है किसी विलयन का पीएच मान 5 है तो उसका पीओएच मान कितना होगा। इस सवाल को एकदम सिंपल बनाया गया है। तो इसमें आपको पीएच दे रखा है, पीओएच आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कह सकते हैं चूंकि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से पीएच की वैल्यू आप 5 प्लस पीओएच रख सकते हैं बराबर 14, या पीओएच इज इक्वल टू 14 माइनस 5 बराबर 9। इस तरह से आपका ये 3 उदाहरण क्लियर हो गए। अभी हम 2 उदाहरण और बताते हैं, तब उसके बाद आपको ये उदाहरण नंबर 4 में हम बताते हैं आपको कि किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो H प्लस की सांद्रता ज्ञात कीजिए। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि पीएच मान बराबर 4 दिया गया है। अब आप पढ़े हैं कि H प्लस की जो सांद्रता होती है 10 का पावर माइनस पीएच पर निर्भर करती है। तो यहाँ से आप H प्लस बराबर 10 का पावर माइनस 4 लिख देंगे और सांद्रता को मोल प्रति लीटर में लिखा जाता है। तो इस तरह से आप पीएच मान देने पर उसकी सांद्रता पता कर सकते हैं। कभी कभी आपको OH का मान दे करके H प्लस की सांद्रता पूछता है, तब आप OH से पहले pH निकालेंगे, तब आप सांद्रता को ज्ञात करेंगे। आइए उदाहरण नंबर हम 5 पे चलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको 11th क्लास में आपको मिलेगा। देखिए इसमें है क्या कि जल में बने विलयन में 7.303 ग्राम HCl 200 ml जल में घोला गया, तो उस विलयन का pH मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब कि ये आपका जो है जल से बने विलयन में ये जो जल है इसमें जो है आपका 7.30 10⁻³ ग्राम जो है HCl घोला गया। कितने ml जल में, 200 ml जल में घुला है। तो कह रहा है इसका pH मान बताइए कितना होगा, अर्थात ये विलयन का pH मान कितना होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। जब इस तरह की सवाल आ जाए तो सबसे पहले हम H प्लस की मोलरता पता कर लेते हैं। तो इसमें एक सूत्र होता है मोलरता M बराबर W/mv। आप इस सूत्र से पहले मोलर विलयन पता कर लेंगे, फिर आप जो आएगा उसका pH मान निकालेंगे। देखिए इसमें जो है HCl का जो भार दिया गया है W 7.3 × 10⁻³ दिया गया है, और HCl का अणुभार आप पता कर लेंगे। M बराबर हाइड्रोजन का 1 होता है और इस Cl का 35.5 होता है, इसको जोड़ेंगे 36.5 आएगा। ये M पता हो गया। अब ये चूँकि 200 ml जल में घोला गया है तो इसका मतलब आयतन आपको दिया गया है 200 मिलीलीटर। ठीक है, अब 200 मिलीलीटर को आप लीटर में बदल देंगे तो 1 मिलीलीटर में कितना लीटर होता है, 1/1000 लीटर। तो 200/1000 लीटर। तो इस तरह से आपको सबका मान पता हो गया। अब यहाँ से हम पहले मोलर विलयन निकाल लेते हैं। तो हम जो है पहले W का मान आप रख दीजिए 7.30 × 10⁻³ अपान नीचे देखिए आपका M का मान कितना दिया गया है 36.5, और इसका मान अगर आप ध्यान से देखिए तो आप इसमें 200/1000 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कि 1 0 से 0 काट देंगे, इससे ये काट देंगे, तो ये हो जाएगा 7.30 और गुणे हम इसको ऊपर ले चले जाएंगे 10⁻³ × 10, और ये हो जाएगा आपका 36, और 2 का अगर गुणा करते हैं तो ये देखिए 2 पंचे 10 की 0 1 बैलेंस, 2 6 12 1 2 2 पंचे 10 की 0 1 बैलेंस, 2 6 12 1 13, और ये आपका हो जाएगा 2 6 12 1 13 हो जाएगा, 1 बैलेंस 2 3 6 7, अर्थात ये आपका हो जाएगा 73.0। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर आप ध्यान रखेंगे इस 10 का गुणा इसमें कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 73.0 × 10⁻³ अपान 73। अब इनसे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका देखिए H प्लस का मान आपको कितना पता हो गया 10⁻³, अर्थात ये हमको मोल प्रति लीटर में पता हो गया है। अब आप देखिए तो इसको हम pH मान यहाँ निकाल देते हैं। तो आप लोग चूँकि जानते हैं pH बराबर
माइनस log H प्लस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हम लोग माइनस log, यहाँ 10⁻³ रख देंगे, -(-3) log 10 की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो pH मान बराबर 3 आ जाएगा, अर्थात विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा, आप लिख सकते हैं अम्लीय। तो इस तरह से जब इस तरह की अगर कोई सवाल आती है कि अगर उसमें कह दे कि कोई विलयन बना है इतना ग्राम इतने ml में घोला गया है, तब आपको जब भी सवाल लगानी हो तो पहले आप मोलर विलयन पता कर लेंगे। उसके लिए अभी से आप फार्मूला इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, जिससे आपको सवाल आसान हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका pH मान, जल का आयनिक गुणनफल, इतना टॉपिक समाप्त हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो को भी आप 2-3 बार देखेंगे और थोड़ा सा इसमें अब लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर भी कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स, आज के लिए यही इतना।